तो दोस्तों, आज मैं आपको इंदिरा गांधी की बचपन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल का आइकन को दबा दें। अब कहानी सुनाने जा रहा हूँ इंदिरा गांधी की, जो हमारे पहला प्रधानमंत्री। प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। इलाहाबाद के आनंद भवन का नाम प्रायः सभी ने सुना होगा। यह वही आनंद भवन है जहां पंडित मोतीलाल नेहरू सपरिवार रहते थे। मोतीलाल जी इलाहाबाद कोर्ट के जाने माने वकील थे। उनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। स्वरूप रानी धार्मिक विचारों की सुशील महिला थी। वे पूजा पाठ में अटूट विश्वास रखती थी। दोस्तों, इतना विश्वास रखने वाली महिला, हमें पूरा विश्वास है कि देश का गौरव और सम्मान हमेशा बचाएगी। और जो इंदिरा जी ने बचाया, इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री मिलना शायद अब हमारे भविष्य में कोई ना देखा होगा, ना किसी को मिला होगा, ना कभी मिलेगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उनके इकलौते पुत्र का नाम जवाहरलाल नेहरू था। जवाहर जब लंदन से बैरिस्टर बनकर आए थे तो वही इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। इसी बीच मोतीलाल जी ने उनका विवाह दिल्ली के एक व्यापारी जवाहरमल की पुत्री से कर दिया। उस लड़की का नाम कमला था। कमला के पिता सेठ जवाहरमल बड़े दरियादिल इंसान थे। उन्होंने अपने घर पर बारातियों का 10 दिन तक स्वागत सत्कार किया। उसके बाद ही बारात की विदाई हुई। दोस्तों, इसके बाद मैं सुनाना चाहूंगा इंदिरा जी की बचपन की कहानी। बचपन में समय अपनी अवधि गति से चलता रहा। दिन, महीने और महीने साल में परिवर्तित होते रहे। इसी बीच कमला नेहरू ने एक फूल सी कोमल बच्ची को जन्म दिया। इस खुशी में पूरा आनंद भवन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगे। चारों ओर खुशियां नाचने लगी। बधाई देने वाले लोगों का वहां तांता सा लग गया। तभी बच्ची की और आगे की दास्तां आपको सुनाता हूं। एक हसीना थी, एक दीवाना था। दादी स्वरूप रानी की मुंह से निकला, लड़का होना चाहिए था, पर लड़की हो गई। यह सुनकर मोतीलाल जी झुंझलाते हुए बोले, खबरदार, जो अब ऐसा कहा। हमारे लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। उसी समय एक सज्जन मोतीलाल जी के पास आए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, नेहरू जी, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पोती सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह बालिका आगे चलकर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। किंतु उस सज्जन ने मोतीलाल जी से जो बातें कही थी वह आगे चल के पूर्णतः सत्य साबित हुई। अभी आगे और है, आगे और सुनिए। ये हमारे लीजेंड इंदिरा गांधी की कहानी है। बच्ची का लालन पालन होता रहा। मोतीलाल जी उसे प्यार से इंदिरा कहकर बुलाने लगे, जबकि जवाहर और कमला ने इंदिरा के आगे अपना प्रिय
नाम प्रियदर्शनी और जोड़ दिया, क्योंकि देखने में वह सुंदर गुड़िया सी प्रतीत होती थी। उसकी सुंदरता की तारीफ सुनकर भारत कोकिला सरोजिनी नायडू उसे देखने आई। देखिए, आज भी अगर हमारी लेजेंड से भी बढ़कर कुछ नाम दिया जाए, हमारी प्रधानमंत्री, महिला प्रथम प्रधानमंत्री को, तो वो नाम फीका पड़ेगा, क्योंकि वो लेजेंड है। उनकी शौर्य गाथा का कोई गुणगान नहीं कर सकता। इसके बाद बताता हूं सरोजिनी नायडू की कहानी। नायडू ने इंदिरा गांधी को देखकर कहा, यह कुल का नाम रोशन करेगी। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर सन 1917 को हुआ था। उस समय देश में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। देश में चारों ओर हंगामा मचा हुआ था। भारत की राजनीति में महात्मा गांधी पूरी तरह से छाए हुए थे। वे जनता में राष्ट्र आंदोलन की भावना जगाने में जुटे थे। उस समय आनंद भवन में राजनीतिक चहल पहल जारी थी। ऐसे वातावरण में इंदिरा का पलना पोसना हो रहा था। फिर मोतीलाल जी ने जवाहर के लिए एक नए भवन का निर्माण करवाया और पुनः आनंद भवन का नाम स्वराज भवन रख दिया। नया भवन अब आनंद भवन कहलाने लगा। स्वराज भवन में मोतीलाल जी ने कांग्रेस का दफ्तर खोला और उसे राष्ट्र आंदोलन का मुख्य केंद्र बना दिया। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। वे वहाँ एकत्र होकर भारत को आजाद कराने की योजना बनाने लगे। आनंद भवन में जितने भी लोग रहते थे, सभी हृदय में देशभक्ति की भावना अंगड़ाइयाँ ले रही थी। सभी देशभक्त के रंग में रंगे हुए थे। उनके चेहरों पर आजादी का दीवानापन साफ दिखाई पड़ रहा था। उनके बीच रहकर इंदिरा ने त्याग ही त्याग सीखा था। एक दिन इंदिरा ने अपने दादाजी को विदेशी कपड़े एकत्र करते हुए देखा। तभी उसके मन में कौतूहल जागा और वे अपने दादाजी से पूछने लगी, दादाजी, आप इन कपड़ों को एकत्र करने में क्या कर रहे हैं? यही उनका उद्देश्य था कि विदेशी कपड़ों को, इंदिरा जी का और मोतीलाल जी का यही था कि विदेशी हमेशा हमारे जूतों के नीचे रहे, क्योंकि किसी मामले में किसी विदेशी से भारतीय कमजोर नहीं है। उसके बाद होली जलाऊंगा बेटा। जब मोतीलाल जी से इंदिरा जी ने पूछा कि इस कपड़े का आप क्या कीजिएगा, तो विदेशी कपड़ा का मोतीलाल जी ने कहा कि बेटा इसका होली जलाऊंगा। इन विदेशी कपड़ों को अब हम नहीं पहनना है, अब हम अपने देश के बने खादी के कपड़े पहनेंगे, दादाजी ने उत्तर दिया। यह सुनकर इंदिरा भी अपने नन्हे हाथों से विदेशी कपड़े एकत्र करने लगी। कुछ देर बाद वह अपने दादाजी के साथ गई और उन कपड़ों को होली जलाकर वापस लौट आई। तभी से इंदिरा ने भी खादी के कपड़े पहनने का निश्चय किया। किंतु एक दिन उन्हें कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। उनके घर एक महिला आई हुई थी। वे उनके पिछले दिनों पेरिस की यात्रा से लौटी थी। पेरिस से वे इंदिरा के लिए एक फ्रॉक लाई थी। उन्होंने यह फ्रॉक इंदिरा के हाथ में देते हुए कहा, बेटी तुम्हारे लिए फ्रॉक लाई हो, क्या तुम इसे पहनना पसंद करोगी? इंदिरा ने फ्रॉक ले तो लिया, पर उन्हें कपड़ों की होली जलाने को बात याद आई। फिर उन्होंने उस महिला के हाथ में वापस देते हुए कहा, ये विदेशी फ्रॉक है, मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी।
फिर विदेशी खिलौनों से क्यों खेलती हो? उस महिला ने कहा। उन्हें भी त्याग दो। उस महिला ने इंदिरा को चिढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर इंदिरा के मन में हलचल मच गई। उसने मन में राष्ट्र प्रेम हिलोरे मारने लगा। उन्होंने उसी वक्त विदेशी खिलौनों को जलाकर राख कर दिया। ये है हमारी इंदिरा गांधी, जो ना कोई विदेशी ताकत से लड़ी, और लड़ी भी तो वो बर्बाद हो गया। ये है हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जैसा ना कोई कभी हुआ था और ना दोबारा कोई होगा। बाद में उन्हें अपना किए पर बहुत दुख हुआ। इस दुख के चलते उनकी तबीयत भी खराब हो गई। यह हमारी इंदिरा गांधी का बात चल रहा। पर उन्होंने अपने धैर्य को खोया नहीं। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। शिक्षा, अब शिक्षा के बारे, अब हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शिक्षा का विश्लेषण मैं करता हूं आपके सामने, कृपया ध्यान दें। इंदिरा जब 5 वर्ष की हुई तो उनके पिताजी और दादाजी स्वतंत्रता आंदोलन के चलते जेल में बंद थे। ऐसे में इंदिरा के पढ़ने की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था। उनके घर का वातावरण ऐसा था कि वहां नेताओं का जमघट लगा रहता था। नेता लोग जवाहरलाल की जय जयकार करते थे। तब इंदिरा पढ़ने बैठती थी तो उनके घर के दरवाजे पर लोग जुलूस लेकर आ जाते और गगनभेदी नारे लगाने लगते। कुछ दिनों बाद माहौल अब शांत हुआ था। उनके घर पर ही उनके पढ़ने की व्यवस्था कर दी गई। पढ़ाने के लिए एक मास्टर को नियुक्त किया गया। वह समयानुसार इंदिरा को पढ़ाने आता, किंतु इंदिरा को अकेलापन का एहसास होता रहता था, क्योंकि उनके दादाजी और पिताजी जेल में बंद थे। जेल से जवाहरलाल रोज अपनी बेटी को एक पत्र लिखते थे। वे अपने पत्रों के माध्यम से इंदिरा को देश विदेश और ज्ञान की बातें बताते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदने का सुझाव देते थे। इंदिरा ने उनके सुझाव का डिकेंस बर्नार्ड शॉ, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 2 शब्दों में लिखा गया, लेकिन मैं आपको एक शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। डिकेंस, बर्नार्ड शॉ और शेक्सपियर की कृतियों को खरीद लिया था। वे मग्न होकर उन पुस्तकों का अध्ययन करती थी। एक दिन उन्होंने जॉन ऑफ आर्क की कहानी पढ़ी। इस कहानी को पढ़कर वे जोश में भर गई और स्वयं को ही सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जॉन ऑफ आर्क समझने लगी। उस समय उनके हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी। वे मन ही मन बुदबुदाकर कुछ संकल्प कर रही थी। तभी घर के सदस्यों ने उनसे पूछा, क्या हो रहा है इंदु? मैं जॉन ऑफ आर्क की तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, इसलिए उनके जैसा बनने का अभ्यास कर रही हूँ। इंदिरा ने अपने बचपन की अधिकांश दिन अपने माँ के साथ गुजारे। उन्हें अपने पिता के साथ रहने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनके पिता अधिकांश समय जेल में रहते थे। एक बार जेल से नेहरू जी ने अपनी बेटी को पत्र लिखा। तुम दोस्तों, ये स्टोरी इतनी अच्छी है और इतनी लेजेंड है कि जिसको 50 बार पढ़ा जाए, 100 बार पढ़ा जाए, 500 बार पढ़ा जाए, फिर भी ये स्टोरी खत्म नहीं होगी। बहुत खुशनसीब हो बेटी, जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। कैमरामैन
कैमरा के पास जाइए और वीडियो पोस्ट कीजिए।